आफ्टर, चलो हम दिव्य दृष्टि पे हमने बहुत डिस्कस किया, कुछ को रिलेटेड डिस्कशन बचे हैं बट वील डू, बट अगर हम इसी चेन में चलें तो दिव्य दृष्टि के बाद दैट इज आज्ञा चक्र के बाद इट इज लास्ट चक्र 7th सहस्त्रहार, जो कि सहस्त्रधार चक्र सर के ऊपर होता है, टच नहीं होता है, अबव। अच्छा, उससे भी ऊपर, बॉडी से ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना हमारे सर पे 2 चीजें आती है। वन इज द ब्रह्मरंध्र, जिसको हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी बॉटल, अगर हमारी बॉडी है तो ढक्कन है जहां से जाप अंदर जाएगा बाहर जाएगा। इसके ऊपर है सहस्त्रहार। ओके। सहस्त्रहार होता है 7वां चक्र। वहां पर पहुंचने का मतलब है मोक्ष। अच्छा, जो वहां तक पहुंच गया, लाइक भगवान बुद्ध ने जो मोक्ष की प्राप्ति करी थी। अभी सबसे रिसेंट बात करूं तो समाधि जिन्होंने ली है, जैन धर्म के गुरु ने ली है। 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया था, 3 दिन के बाद चले गए। एक और बहुत प्राइम एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी, डेथ पर उनकी जो ये कपाल था यहाँ से ब्रेक था। हाँ, ये मेरे को, हमने एक प्रीवियस पॉडकास्ट में एक और गेस्ट थे, उन्होंने भी ये बताया था कि जिनका, जो हमारे श्वास अलग अलग चक्रों से निकलते हैं, जिनका यहाँ से जाते हैं या जिनके कपाल में कोई क्रैक आ जाता है, वो कहा जाता है कि वो सबसे, क्रैक कुछ का नहीं भी आएगा, कुछ का इसलिए आता है क्योंकि बहुत हैवी तरीके से बाहर निकली है बॉडी, तो आ सकता है। अगर बहुत धीरे से आप निकलोगे बाहर तो होता है। कई लोग अभी भी जा सकते हैं 7 चक्र पर। जब मैंने बहुत एक बार लंबा ध्यान लगाया था ना, तो जो भी ध्यान लगाता है लंबा, वो नोटिस करेंगे उनकी सांस एकदम धीमी हो जाती है, श्वास की गति एकदम धीमी हो जाएगी। आप एकदम कोई, मतलब शायद आपके नाक के पास लगाए ना तो उसको लगेगा मर गया ये, सांस ही नहीं चल रही होगी उसकी, ऐसा लगेगा उसको, बहुत धीमी सांस हो जाती है। तो आपका ऐसे होने लग जाता है, उसके बाद आप बॉडी से बाहर निकल जाते हो। एक मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी में, कई लोग उठ जाएंगे डर के, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपको नहीं जाना है। तो एक तो ये तरीका होता है बॉडी से बाहर जाने का। जिसने ये कर लिया वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए कम से कम आपको लगा लो, जैसे अभी जैन धर्म के गुरु जी ने 3 दिन तक खाना पीना छोड़ के किया, अपनी इच्छा से अपनी जान ली है। आप सोच रहे हो ना, एक तरीके से अपनी इच्छा, स्वयं इच्छा से बॉडी छोड़ के गए ना। Really? हाँ, 3 दिन तक खाना पीना छोड़ के समाधि में समाधि ले लेना कहते हैं उसको। ऐसे व्यक्तियों को जलाया नहीं जाता है, इनकी अग्नि स्नान, अग्नि दहन नहीं किया जाता है। जलाना वर्ड गलत होगा, अग्नि स्नान नहीं किया जाता है। इस केस में क्या किया जाता है कि इनको, बॉडी को इनकी बरी किया जाता है। भूमि जी को, धरती माता को सौंपा जाता है, दिखाने के लिए कि ही इज द एग्जाम्पल। तो उनकी समाधि बनती है, उनकी पूजा की जाती है कि ही इज लाइक अ परमहंस, गॉड है वो हमारे लिए। जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, भगवान में मिल गए, यानी एक बूंद सागर में मिल गई। इसका मतलब ये है। तो दिस इज मोक्ष। तो लेकिन ना, कृष्ण भगवान की उपासना में मोक्ष की इच्छा नहीं है। कृष्ण भगवान की आराधना में इच्छा है भगवान की सेवा करने की, जिसको मोक्ष से भी ऊपर माना जाता है कि हम भगवान कृष्ण के साथ रहेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। अब उदित जी, जैसे हमने बात करी अलग अलग चक्रों की, जैसे जैसे वो एक्टिवेट होते जाते हैं, कुछ पार्स साथ में लेकर आते हैं हमारे लिए। जैसे विशुद्धि चक्र की बात करी कि जब वो एक्टिवेट होने लगता है तो इंसान जो कह रहा है वो सच होने लगता है। हमने आज्ञा चक्र की बात करी तो वहां पे हमने कहा कि दिव्य दृष्टि आपकी एक्टिवेट हो जाती है। अब जो फाइनल चक्र है 7th, उसके एक्टिवेशन पे वो क्या लेकर आता है? मोक्ष तो है कि भगवान के पास पहुंच गए आप, और क्या चाहिए आपको? आपका दोबारा कभी पृथ्वी पर आना नहीं होगा। यू आर पूजनीय, आप भगवान बन गए। मतलब आपकी ऊर्जा अभी भी पृथ्वी पर रहेगी, आपको याद किया जाएगा, तो मतलब आप एक तरीके से भगवान बन गए हो, बहुत पूजनीय। दैट इज पॉसिबल टू अटेन। अब जैसे अब गुरु नानक जी हम लोग कह लें, बहुत बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, बहुत रेयर है फिर ये वाला, तो बहुत मुश्किल है ना। आप नहीं, कैसे कर सकते हो आप? बहुत मुश्किल है। आप आजकल आप संतों को देखोगे कि तबीयत खराब होने की वजह से चले गए शरीर छोड़कर। तो दिस इज नॉट मोक्ष। अगर मैं लॉजिक के हिसाब से बात करूं, हो सकता है भगवान, वही बात आ गई ना, उनका भाई गोल है उनका कृष्ण जी की सेवा करने जाना। लेकिन ये मोक्ष वाला अभी उसमें भी देखा गया है, कई साधुओं ने ली है। जब कुंभ मेला हुआ था उस समय भी काफी लोगों को देखा गया ध्यान साधना में बैठे बैठे बॉडी से छोड़ के बाहर, वो वेट कर रहे होंगे कभी इस महास्नान आए, महास्नान के बाहर बैठे चले गए। फिर आप देखोगे उनको उसी पोजीशन में, बैठे हुए पोजीशन में ही रखा जाता है, समाधि दी जाती है उनकी। ये असली समाधि होती है। इनको जो समाधि स्थान दिया जाता है, इनको अग्नि स्नान नहीं कराते क्योंकि ये एज अ ट्रॉफी है, इनको रखा जाएगा। अमेजिंग। मतलब ये जो हमने अलग अलग चक्रों को समझा है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आते हैं कि जो हमने इनिशियली इस पॉडकास्ट में कहा था मैंने गेस्ट से, कि अगर कोई इंसान चाहता है दिव्य दृष्टि पाना, या कोई चाहता है अलग अलग अपने उस चक्र को एक्टिवेट करना, तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं प्रोसेस पे आऊँगा, बट मैं पहले टाइमलाइन समझना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल इंसान है जो अभी तक अपनी रेगुलर जिंदगी जी रहा है, थोड़ी बहुत पाठ पूजा करता है, नो कंसिस्टेंट जॉब फॉर नाउ, बट वो चाहता है ये अटेन करना पोजीशन। तो जैसा आपने बताया इनिशियली उसको नाम जप से स्टार्ट करना है।
कितने टाइम के नाम जप के बाद वो अपने फर्स्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के उस पर पहुंच सकता है? कितना वक्त लगभग? सबसे पहले तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाठ पूजा एंड मंत्र जाप। ठीक है, हमारा प्राइमरी फोकस पूजा पे नहीं रहेगा, अभी मंत्र पे रहेगा। ठीक है। अब जैसे हम सिखिज्म की पे बात करें तो नाम जाप को प्रधान बताया गया है। ऐसे ही कलयुग केवल नाम आधारा। ये मेरे को लगता है हर जो भी सिद्ध पुरुष हैं आज के वक्त में, हर कोई पूजा पे नहीं बल्कि नाम पे फोकस कर रहा है। प्रेमानंद जी बोलते हैं नाम जप करो, इतने बड़े बड़े संत हैं, अभी हम मलूक पीठ वाले महाराज जी की बात कर रहे थे, वो भी नाम जप पे फोकस करते हैं। एवरीबडी डज दैट। तो नाम जब हमने स्टार्ट किया, एक नाम लिया, उसके जाप से स्टार्ट किया, सो लगभग कितना वक्त लगता है अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में? देखो सबसे पहले तो ना आपको एक ही पे टिकना है। ठीक है, अगर आप रोज अलग अलग पूजा कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। आपको एक ही पे टिकना है। तो आपको आसन पर बैठना है। आसन पे क्यों बैठना है? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जमीन पे बैठोगे तो हमारा जो भी जाप है ना वो सब धरती माता के पास चला जाएगा। ठीक है। सो यू आर ओनली अलाउड टू चैंट वाइल सिटिंग ऑन आसन। ठीक है, ठीक है। आसन पे बैठ के आप चैंटिंग कर रहे हो तो चैंटिंग करते करते अभी चक्र नहीं बनेगा, चक्र जागृत नहीं होगा। सबसे पहले ऑरा बनेगा। ठीक है। पहले बॉडी क्लीन होगी, जो हमने डिस्कस किया था ना, अंदर जाता है। तो लगभग 1 मंथ लगता है आपको ऑरा बनाने में। ठीक है। अब इस 1 मंथ में 30 डेज में दिन में कितनी देर आपको देनी होती है? अगर आप 30 to 40 मिनट्स रोज दे रहे हैं तो 1 मंथ में लगभग आप ऑरा को 80% तक कंप्लीट कर देंगे। किसी भी टाइम पे या टाइम भी पर्टिकुलर फिक्स कर दो टाइम। अगर नहीं कर सकते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा भी कुछ है कि सुबह ज्यादा इफेक्ट करेगा, शाम को कम, रात को, ऐसा कुछ? 2 समय कहा गया है, संध्या और सूर्य उपरांत। संध्या और ब्रह्म मुहूर्त, ये 2 समय बहुत अच्छे हैं। सूर्य जब जा रहा होता है नीचे, अराउंड हम टाइम की बात करें, शाम के समय जब सूर्य जा रहा है, डिपेंड करता है ना सर्दियां गर्मियों में। सूर्यास्त का टाइम कौन सा है? सूर्यास्त हमारा जब जा रहा हो नीचे, सूर्यास्त हो रहा हो और सूर्य जब उदय हो रहा हो, दोनों समय अच्छे रहते हैं, पावरफुल रहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। अलावा एनी टाइम इज गुड? इसके अलावा एनी टाइम यू कैन चैंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपकी विचार पवित्र हो, आसन पर बैठो, जाप करो। ठीक है। कोशिश करो एक ही मंत्र का करना है, एक ही समय रखो, एक ही प्लेस रखो। एंड वो 5 तत्व जरूरी हैं हर बार? एज अ बिगिनर इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। एडवांस हो गए तो आपको आसन की भी जरूरत नहीं, माला की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एडवांस हो गए तो 1 महीना तो जो इनिशियल है उसमें तो आप ये 5 तत्व कर ही लो मेरे हिसाब से। हाँ, स्टार्टिंग में इट इज इंपॉर्टेंट सो दैट यू डोंट अट्रैक्ट एनी नेगेटिव एनर्जी अराउंड। एंड देन आप बैठ के चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। चैंटिंग करते करते कुछ सर्टेन एक्सपीरियंसेस जो भी हमने डिस्कस किया आपके साथ होंगे। पानी जैसा गिरना, उबासी आना, योनिंग आना, है ना। और फिर मैंने ये भी बताया नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। तो पहले इनिशियली 1 हफ्ता 3-4 दिन तो एक माला करके देखो हाउ यू आर फीलिंग अराउंड, कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मंत्र सूट कर रहे हैं नहीं। एंड देन आप मेजरली अपना चैंट कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जाप करते 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 आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप मन मन में भी चलाओ। यानी कि जब आप माला नहीं कर रहे हो, खाना बना रहे हो, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे तो हो, मन में जा रहे हो, इस समय मन मन में चलाते रहो। आउटसाइड वो 40 मिनट्स तो हम पूरा सेटअप में बैठ के कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट नॉर्मल दिन में कुछ भी कर रहे हो तो मन में वो चलता रहे। मन में आप चलाते रहिए। इन केस चैंटिंग करते करते ऑब्वियसली आप भूल जाएंगे बीच में कि आप जाप कर रहे थे। जैसे याद आए शुरू कर दो। क्योंकि इस अवस्था में ना आने में समय लगता है। एक जप है अजपा जप। अजपा जप क्या करता है? अजपा जप कहता है कि जब मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो रा बोलो, बाहर ले रहा हूं तो म बोलो। किसी भी चीज के साथ आप कर सकते हो। तो राम मेरे सांसों में चल रहा है, तो सांसों में जाप चलाने की टेक्निक होती है अजपा जाप। इस पर आना मुश्किल होता है तो पहले मानसिक धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, राम नाम जो भी कर रहे हो करते 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 मन में भी करते रहना, जाप भी करते रहना है। 1 महीने तक आप ऑरा बना लोगे। अब आपको नींद आने लगेगी 1-1.5 महीने बाद। जब नींद आने लगे तो मतलब ध्यान लगना शुरू हो गया। अब आपके चक्र पे अपने आप काम होना शुरू हो जाए। तब आप बोल सकते हो कि मेरा फर्स्ट चक्र कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने के प्रोसेस पर थोड़ा कंट्रोल आएगा ना आपका। ठीक है। आपकी सेक्सुअल डिजायर्स थोड़ी कम होने लगेंगी। लेकिन टाइम लाइन सबके लिए सेम नहीं रहती है। हो सकता है किसी के कर्म इतने बुरे हो कि पहले मंत्र जाप से कर्म ही कटे जा रहे हैं, अभी तक कर्म ही नहीं खत्म हुए कटना। तो सबसे पहले तो कर्म कटते हैं आपके कर्मों पर आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल की 1 महीने बाद सच में कुछ हो जाएगा।